हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए फ्लेमिंगो का थर्ड चैप्टर डीप वाटर। डीप वाटर जिसके राइटर हैं विलियम ऑवेल डगलस, जो कि एक अमेरिकन ज्यूरिस्ट रह चुके हैं। यह चैप्टर लिया गया है इनकी एक किताब ऑफ मैन एंड माउंटेन्स से। इस ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट के अंदर इन्होंने बताया है अपने पानी के डर के बारे में और उस पर उन्होंने किस तरीके से काबू पाया। स्टोरी स्टार्ट होती है वाईएमसीए पूल से। डगलस बताते हैं अपने बारे में कि जब वो 10 या 11 साल के थे तो उन्होंने स्विमिंग सीखने का डिसाइड किया और इसके लिए उन्होंने चुना वाईएमसीए पूल को। याकिमा रिवर जो वहां पास में फ्लो करती थी वो काफी ज्यादा डेंजरस थी, जिसको लेकर उनकी जो मदर थी वो उन्हें लगातार वार्न करती रहती थी। लेकिन वाईएमसीए पूल इस मामले में काफी सेफ था। वाईएमसीए पूल जिसका एक सिरा 2 to 3 फीट डीप था और दूसरा जो एंड था वो 9 फीट डीप था। शुरुआत में डगलस जो थे उन्हें पसंद नहीं था अपने स्किनी लेग्स को वहां पर शो ऑफ करना, लेकिन अपने प्राइड को एक तरफ करके वो स्विमिंग सीखने का डिसाइड करते हैं। शुरुआत से ही डगलस को पानी में जाना पसंद नहीं था, उन्हें उसे लेकर एक डर बैठा हुआ था और जिसकी शुरुआत हुई जब वो 3 से 4 साल के थे। तो डगलस के जो फादर थे उन्हें लेकर गए कैलिफोर्निया बीच। वहां उनके फादर सर्फ कर रहे थे और वो उनकी बैक पर थे। सर्फिंग के टाइम पर जो डगलस थे वो उनकी बैक से अचानक से पानी के अंदर गिर गए और जो लहरें थी उनके ऊपर से निकल गई। इसे देखकर उनके फादर तो हंस देते हैं, लेकिन बेचारे डगलस के मन में उस पानी की ताकत को देखकर एक डर सा बैठ गया। सब कुछ जो है वो सही जा रहा था। डगलस ने अपने नए वाटर विंग्स के साथ पैडल करना स्टार्ट कर दिया था और वो पानी के अंदर भी थोड़ा इजी जो है वो फील कर रहे थे। लेकिन तभी उनके साथ एक मिस एडवेंचर हो जाता है। एक दिन डगलस जो थे वो पूल पर जल्दी आ जाते हैं और पूल के किनारे बैठ जाते हैं औरों का वेट करने के लिए। लेकिन अभी थोड़ी ही देर हुई थी तभी वहां पर एक 18 ईयर का जो लड़का है वो वहां पर आता है और वो देखने में काफी ज्यादा हट्टा कट्टा था। तो वो क्या करता है, डगलस को उठाकर पूल के डीप एंड की तरफ जो है वो फेंक देता है। डगलस जो है वो सिटिंग पोजीशन में पानी में जाकर गिरते हैं और काफी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। लेकिन उन्हें एक स्ट्रेटेजी याद थी कि जैसे ही उनका पैर बॉटम को टच करेगा उन्हें बस एक जोर से छलांग लगानी है ऊपर की तरफ और सरफेस पे आने के बाद तैरते हुए एज तक आ जाना है। लेकिन ये सोचना इतना आसान था ना, करना उससे भी ज्यादा मुश्किल था। डगलस जो है वो पहली कोशिश करते हैं लेकिन कुछ ज्यादा खास फर्क दिखाई नहीं देता। जब वो दूसरी बार पानी में अंदर जाते हैं तो फिर से कोशिश करते हैं लेकिन कुछ ज्यादा असर नहीं होता उसका भी। अब तीसरी बार जब वो पानी में जाते हैं तो एक तरीके से अब सारी कोशिशें बेकार थी। उनके लंग्स जो थे वो जवाब दे गए थे, वो पैरालाइज फील कर रहे थे, नियरली बेहोश होने वाले थे और एक तरीके से वो मरने ही वाले थे। लेकिन अगली बात जो उन्हें याद है उसके बाद कि वो पूल के किनारे पड़े हुए हैं और कोई उस लड़के को डांट रहा है कि भाई ये लड़का मरने वाला था, क्या किया तुमने। और वो लड़का एक्सप्लेनेशन में कह रहा है, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। डगलस को उठाकर लॉकर रूम तक लेके जाया जाता है। उस दिन डगलस जो है वो घर आकर काफी ज्यादा रोते हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं खाया होता उस दिन। इस इंसिडेंट का उनके मन पे इतना ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ा कि उसके बाद वो पूल पर कभी वापस नहीं आए। अब जब डगलस बड़े होते हैं तो वो सुनते हैं काफी ज्यादा अमेजिंग वाटर एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स के बारे में और वो सब करना चाहते थे। लेकिन एज के साथ साथ उनका जो पानी का डर था वो भी धीरे धीरे और बढ़ जाता है। वो अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं इस डर पर काबू पाने की, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाते। जब भी वो पानी के अंदर जाते थे ये डर उन पर हावी हो जाया करता था। अपनी सारी कोशिशों में फेल होने के बाद डगलस फाइनली डिसाइड करते हैं एक इंस्ट्रक्टर को हायर करने का स्विमिंग सीखने के लिए। इंस्ट्रक्टर जो है उनकी वेस्ट के अराउंड एक रोप टाई कर देता है और रोप का एक एंड जो है वो ओवरहेड केबल से एक पुली बंधी हुई थी, वहां से होता हुआ इंस्ट्रक्टर के हाथ में था। इंस्ट्रक्टर जो है वो डगलस को सिखाता है डिफरेंट स्विमिंग स्ट्रोक्स, उन्हें सिखाता है ब्रीदिंग पैटर्न और उन्हें सिखाता है कि किस तरीके से जो पानी के अंदर है पैडलिंग की जाती है। उसके बाद पीस बाय पीस वो डगलस को एक स्विमर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। डगलस भी जो है वो काफी मेहनत करते हैं। वीक में 5 डेज पर डे 1 आवर वो जो है स्विमिंग की ट्रेनिंग जो है वो लिया करते थे। फाइनली जब डगलस की ट्रेनिंग फिनिश होती है इंस्ट्रक्टर उनसे कहता है कि अब आप पूल के एक एंड से दूसरे एंड तक स्विम करके दिखाओ। डगलस जो है वो ऐसा करते हैं और इंस्ट्रक्टर का रोल वहां पर फिनिश हो जाता है। लेकिन डगलस अपने आप पे अभी भी श्योर नहीं थे कि उन्होंने अपने पानी के डर पर काबू पूरी तरह से पा लिया है या नहीं पाया है। तो इस चीज को सही साबित करने के लिए या अपने डाउट को क्लियर करने के लिए वो जगह जगह जाते हैं, लाइक लेक वेंटवर्थ और डिफरेंट वार्म लेक्स।
वहां जाकर वो स्विम करते हैं और ये चेक करते हैं कि उनका डर जो है वो पूरी तरह से गया या नहीं गया। और जब उन्हें अपनी जीत का एहसास होता है तो वो जोरों से चिल्लाते हैं और गिलबर्ट पीक से उन्हें अपनी आवाज वापस सुनाई देती है। इस मौके पर उन्हें प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की एक लाइन याद आती है कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, मतलब डर जो है उसका एहसास आपको डराता रहता है। डगलस कहते हैं, मैंने दोनों ही तरह के सेंसेशंस फील किए, फियर एंड डेथ, लेकिन हर बार जीने की जो इच्छा है वो और ज्यादा बढ़ती चली जाती है। आज डगलस जो थे वो पूरी तरह से खुश थे और वो बिल्कुल आजाद थे, वो कहीं भी जाने के लिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, वर्क हार्ड।